है मैया, कितना सफल होगा हो दान आपका, कितना पुण्य आपको देगा। 2 पौआ मार के आए शाम के टाइम और अपने माता पिता को मारे पीटे, लाभ होगा उस दान से। इसलिए दान हमारा जाए तो सुपात्र में जाए। भीष्म पितामह कहते हैं कि पांडव, दान देने से पहले पात्रता की जांच कर लेनी चाहिए। और भीष्म पितामह कहते हैं कि पांडव, पाप करना जितना बड़ा पाप है, पाप करना जितना बड़ा पाप है, पाप होते हुए देखना भी उतना ही बड़ा पाप है। ध्यान देना, पाप करना जितना बड़ा पाप है, पाप होते हुए देखना भी उतना बड़ा ही पाप है। इसलिए यदि आपके भुजाओं में बल है तो पाप हो रहा है तो उसको रोक दो, और नहीं रोक सकते तो खड़े होकर के देखो भी मत, वहां से चले जाओ। अच्छा, जब इतना भीष्म पितामह ने कहा तो द्रौपदी मैया आज बोल पड़ी। द्रौपदी मैया ने कहा, पितामह ये शब्द आप कह रहे हो कि पाप होते हुए देखना भी उतना बड़ा पाप है। एक बात बताओ पितामह, उस समय आपका यह ज्ञान कहां चला गया था जिस समय कौरवों की भरी सभा में आपकी पुत्र वधू को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा था? आप भी तो उसी सभा में बैठे थे। कौरवों की उस सभा में मैं रजोधर्म से निवृत्त भी नहीं हुई थी, लेकिन दुशासन के द्वारा मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा था। आप भी उसी सभा में बैठ करके देख रहे थे। उस समय आपका ज्ञान कहां था? आप अगर एक बार बोल देते तो क्या किसी की हिम्मत थी कि आपकी पुत्र वधू को निर्वस्त्र करने का प्रयास करता? लेकिन आप तो सर झुका करके चुपचाप तमाशा देखते रहे। आज जो ज्ञान बड़ा बड़ा दे रहे हो बाबा, ये ज्ञान तब कहां था आपका? भीष्म पितामह ने कहा, बिटिया सच बताऊं तो मैंने कौरवों का दूषित अन्न खाया था, मैंने कौरवों का दूषित नमक खाया था। उसकी वजह से ना बिटिया मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। आज जो मैं बाणों की सैया पर पड़ा हूं, 10,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे उतना कष्ट हर सेकंड मुझे हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस दुख को झेल रहा हूं। जानती हो क्यों? मैं उन्हीं पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं। कौरवों के दूषित अन्न से मेरे शरीर में जो एक एक रक्त बना था, उस रक्त को मैं निकाल रहा हूं, और आज कौरवों के अन्न से बने हुए दूषित रक्त मेरे शरीर से निकल गए हैं। बोले अन्न का बड़ा प्रभाव होता है। जैसा व्यक्ति अन्न खाता है उसी हिसाब से उसकी मन की स्थिति हो जाती है, बुद्धि उसी प्रकार से हो जाती है। अन्न इसीलिए शुद्ध और पवित्र ग्रहण करना चाहिए। यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग मुझे पता है कि मांस भक्षण करते हैं। 90% होंगे ना यहाँ मांस भक्षण करने वाले। मांस खाने से हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है। मांस राक्षस खाते हैं। आप खुद बताओ कि आप भगवान के सामने बैठ करके तो भगवान से कहते हो कि हे गोविंद, मेरा पुत्र सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरी बिटिया सुखी रहे, लेकिन आप किसी के पुत्र को काट करके खा जा रहे हो, किसी की बिटिया को काट करके और कड़ाही में तल के अंदर कर ले रहे हो। उस मां के हृदय पर क्या बीतती होगी? वो जिसको आप खाते हो वो भी तो किसी का पुत्र है, लेकिन फिर भी आप उसको ग्रहण कर जाते हैं कि नहीं, ये तो खाने के लिए बना है। उसी के फलस्वरूप हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है। बोले सदैव अन्न शुद्ध ग्रहण करना चाहिए। दूषित अन्न से व्यक्ति की बुद्धि बिगड़ जाती है। भीष्म पितामह ने कहा कि बिटिया, आज मेरे शरीर से सारा दूषित रक्त निकल गया है, आज मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। अब मैं चाहता हूं कि गोविंद आपके चरणों में मैं अपनी बुद्धि का समर्पण कर दूं। बड़ी ही प्यारी पुष्प सागरा चंद्र में भीष्म पितामह स्तुति करते हैं। आइए हम लोग भी भीष्म पितामह के साथ मिलकर के भगवान के चरणों में कहें कि गोविंद,
जो हमारी दूषित बुद्धि है, इस बुद्धि को आप अपने चरणों में लगा लो। बुद्धि जानते हैं कहाँ होती है? खोपड़िया में। खोपड़िया में बुद्धि होती है। इस बुद्धि को भगवान के चरणों में निवेदित कर दो। भीष्म पितामह कहते हैं कल्पिता द्वेष्टा भगवते शाश्वत पुंगवे कल्पिता द्वेष्टा भगवते शाश्वत पुंगवे भूमि स्वसुखमपगते क्वचिदिति हरतुं प्रगतिमुमे युष्यत भवप्रभावः त्रिभुवन कमलं तमाल वरदं त्रिभुवन कमलं तमाल वरदं रवि कर गौर बदावरं बधाने वपुरल कुला पितानाथ विजय सखे रतिरस्तु मेन भद्रा युद्ध तोर गल जो विधुम्र बेशक पचुलुन तस्रम पितामह ने पुष्प सागरा चंद्र में स्तुति करके अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित किया और भगवान से कहते हैं गोविंद, अब मैं जाना चाहता हूँ इस पृथ्वी को छोड़ करके, तो आप 2 मिनट मेरे सामने खड़े हो जाइए ताकि मैं आपके प्यारे से मुखमंडल का दर्शन करते हुए इस पृथ्वी को छोड़ करके जाऊं। तो भीष्म पितामह के सामने मेरे गोविंद खड़े हो गए और भीष्म पितामह भगवान के प्यारे से मुखमंडल को देख करके कहते हैं कि प्रभु आप थोड़ा मुस्कुराते हुए रहिए ना, ताकि मैं आपके प्यारे से मुखमंडल को देख करके अपने प्राणों का परित्याग बड़ी आसानी से कर सकूं। और भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का परित्याग किया। मेरे भैया, जीवन की सार्थकता वही है कि जन्म के समय परमात्मा का दर्शन हो जाए और मृत्यु के समय भगवान का दर्शन हो जाए, यही जीवन की सार्थकता है। जन्म के समय ना हो पाए तो कम से कम मृत्यु के समय भगवान का नाम निकल जाए, भगवान का दर्शन हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए भगवान से कहना चाहिए सदैव कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से सब निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण प्यारे गोविंद, आहा, मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हुए
सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो। सिर सोहना मुकुट हो, हे प्यारे पे काली लट हो। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो। यही ध्यान में निकट हो, यही ध्यान में निकट हो। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण से निकले, जब प्राण तन से निकले। उठाओ ना बोलो हाथ, मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हो। हे प्यारे श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना बंसीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, ओ जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, ओ जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब तन से निकले। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्या बोलना पड़ेगा? थोड़ा और प्रेम से बोलिए ना, मुस्कुराते हुए। पीछे वाली मैया का हो कसम खा के आई हो, हैं? कुछ भी हो जाए राधे राधे नहीं बोलेंगे। बोलो ना जरा जोर से और जोर से।